आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफ़। बोले मेरे पीछे, खुदा मुझ पर खुश है, मेरा बाप मुझ पर खुश है, वो मेरी सोच से ज़्यादा मुझे प्यार करता है, मेरी फिक्र करता है, मुझे संभालता है। सारा जलाल उसे देते हुए यीशु मसीह के लिए ज़ोरदार तालियां। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, क्योंकि वो ही इज़्ज़त, तमजीद, जलाल, कुदरत, हशमत के लायक है। आइए हम बाइबल मुकद्दस को खोलें और निकालें मेरे साथ गलतियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त और उसका 3रा बाब निकालें और उसकी 13वीं और 14वीं 2 आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा। खुदा के पाक कलाम में इस तरह लिखा है, मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है, ताकि मसीह यीशु में अब्राहम की बरकत गैर कौमों तक भी पहुँचे और हम ईमान के वसीला से उस रूह को हासिल करें जिसका वादा हुआ है। खुदा के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। आज का भी हमारा मौजू जो हमने पिछले इतवार सुना वो है द पावर ऑफ क्रूसिफिक्शन ऑफ जीसस, यीशु मसीह की मसलूबियत की कुदरत, क्यों वो सलीब पर मरा। और कोई आम बात नहीं है, बहुत कुदरत है इसमें। पिछले इतवार में हमने सुना कि खुदावंद यीशु मसीह की क्रूसिफिक्शन की जो बरकत है, उसके वसीला से खुदा ने हमें आज़ाद किया। हम किडनैप हो गए, आदम किडनैप हो गया गुनाह करने की वजह से, खुदा से दूर हो गया, अपने आप को छुपाता है। जो हर वक्त रफ़ाकत रखता है, खुदा से बातें करता है, ठंडे वक्त में खुदा आता है, रफ़ाकत है, बातें हैं। और नाफरमानी की वजह से आदम और हवा ऐसे दूर हो गए कि वो छुप रहे हैं, छुपा रहे हैं। और मैंने सादा तरीके से समझाने की कोशिश की कि जब वो खुदा से दूर हो गए, छुप रहे हैं, तो शैतान ने पहले ही नाफरमानी पर उकसाया, फिर उसे इंसान को किडनैप कर लिया ताकि उसे वो लूला करे, लंगड़ा करे, माजूर कर दे। क्योंकि जो किडनैप करते हैं फिर वो लंगड़ा, लूला, माजूर कर देते हैं और उनसे भीख भी मंगवाते हैं। ना सिर्फ शैतान ने इंसान को किडनैप किया, नाफरमानी करवाई, बल्कि किडनैप करने के बाद उसे माजूर कर दिया। पहले बीमारियां नहीं थी, ये बीमारियां
गुनाहों के नतीजे में आ गई। ये कमजोरियां गुनाह के, यानी गुनाह कितनी खतरनाक चीज है। कभी कभी हम सोचते हैं ये बड़ी मामूली सी चीज है। खुदा ने अदन से भी निकाल दिया, शैतान ने किडनैप कर लिया और इंसान को माजूर कर दिया। नौकर नहीं बल्कि गुलाम बना लिया। गुलाम और नौकर में ये फर्क है, नौकर तो फिर भी एक वक्ती तौर पर काम करता है, चला जाता है, आज़ाद होता है। गुलाम आज़ाद ही नहीं होता, कान पकड़ के जहाँ मर्जी उसे ले जाओ, शैतान भी घसीट के जहाँ मर्जी। गुनाह का गुलाम, शैतान का गुलाम हो गया। उसे कोई समझ नहीं आ रही कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। शैतान जो मुझे कहता है सिर्फ उसे हुक्म मानना है। बीमारियां आ गई। पहले खुदा ने ये फूल बनाए थे, है ना, लेकिन कांटे पहले नहीं थे। ये भी गुनाह की वजह से कांटे आ गए। फिर ऊंट कटारे भी गुनाह की वजह से आ गए, पहले नहीं थे। ये फिर बारिश भी आ गई और फिर बहुत कुछ तब्दीली आ गई। पूरी कायनात में तब्दीली आ गई गुनाह करने की वजह से। और हम मुबारक और खुशकिस्मत है कि खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत भारी कीमत अदा करके हमें शैतान की गुलामी से, जिसने हमें इंसान को यानी किडनैप किया, हमें आज़ाद कर दिया और छुड़ा लिया। और आपका दिल खुशी से झूम जाना चाहिए। कभी कभी हम ईमानदार होते हुए अपनी रूहानी हैसियत को पहचानते नहीं हैं। आपको पता है कितनी भारी कीमत यीशु मसीह ने अदा की ताकि हम छुड़ाए जाएं, जिसने हमें किडनैप किया था। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसने सोने और चांदी और फानी चीज़ों से हमें छुटकारा, उनके वसीला से रिहाई या मखलसी नहीं दी, ना सोने से ना चांदी से, बल्कि बेशकीमत यीशु मसीह के लहू से हम आज़ाद हो गए। अगर सारी चांदी तो उसी की है, वो मालिक है। सोने की कानें उसी की है। दौलत, हशमत, बुजुर्गी, कौन है उसका मालिक? यीशु मसीह है ना। दौलत, हशमत, इज्जत, बुजुर्गी, तमजीद, हमद के लायक तो खुदावंद यीशु मसीह है। सब कुछ उसके वसीला से पैदा हुआ और सब कुछ उसके लिए पैदा हुआ। सारा कुछ तो उसका है। लेकिन भारी कीमत थी, भारी कीमत। गौर करें, क्योंकि खून बहाए, बाइबल में लिखा है, मुआफ़ी नहीं थी। अगर खुदा सारा ज़मीन का सोना, सारी ज़मीन की चांदी, हीरे जवाहरात शैतान को देता तो उसने छोड़ना नहीं था और हमारी खलासी नहीं होनी थी। लेकिन यीशु मसीह का कीमती खून सारी दुनिया के सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात से महंगा है, क्योंकि उसका इकलौता बेटा है, पाक है और लखते जिगर है, और उसने अपना खून बहा के हमें आजाद कर दिया है। कभी आपने गौर किया कि आप कितने कीमती हो? गौर किया? आप कोई मामूली नहीं हो, क्योंकि जब आपकी कीमत ही इतनी अदा की गई तो उतने ही आप कीमती भी बन गए हैं, उतनी आपकी हैसियत बहुत बड़ी बन गई है। लेकिन कभी कभी हम अपनी हैसियत को जानते नहीं, अपनी कीमत को जानते नहीं। और मैं आपका हौसला बढ़ाता हूँ कि जो मसीह पर ईमान लाते हैं वो बहुत कीमती हैं।
हीरे जवाहरात से कीमती है, सोने चांदी से कीमती है, दुनिया की सारी दौलत से ज़्यादा वैल्यूएबल है। आप जानते हैं कितनी वैल्यू? जो ईमानदार हैं उनके बारे हम उनमें शामिल हैं। बाप अब्राहम की बरकत में लिखा है, जो मेरे लोगों को छूता है वो किसको छूता है? ये आम मशहूर है, तो वो किसको छूता है? कितने आप कीमती है। खुदा की आंख की आप क्या है? पुतली। वो मेडिकल लाइन में पुतली को क्या करना ये जो बॉल है ना, इसके अंदर पुतली जिससे हम देखते हैं। कितने आंख वैसे ही सारे जिस्म में नाजुक है ना, तो फिर आंख के अंदर जो पुतली है, आपकी कीमत ये है, वैल्यू ये है कि ईमान लाने के वसीला से आप खुदा की आंख की पुतली हैं। गौर करें, तो खुदा की आंख की पुतली को कुछ छेड़ सकता है? क्या वो हिफाजत नहीं करता अपने आंख की पुतली की जैसे हम करते मैं आपका हौसला ये बढ़ा रहा हूँ कि जो मसीह पर ईमान लाता है वो बहुत कीमती है, उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। वो हर जगह अपने आप को देखे, चलते फिरते, सोते उठते, काम करते, सफ़र करते हुए, कि मैं बहुत ज़्यादा कीमती हूँ, मेरी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, जिनका ईमान यीशु मसीह पर है। हालेलुया। आप बोलें, मैं बड़ा कीमती हूँ, मैं बहुत वैल्यूएबल हूँ, मैं सोने चांदी से ज़्यादा कीमती हूँ, मैं हीरे जवाहरात से ज़्यादा कीमती हूँ, क्योंकि यीशु मसीह ने अपना खून मेरे लिए बहाया है और मुझे धो दिया है, और मैं उसका बेटा हूँ, खुदा का बेटा हूँ। हालेलुया। आपका घराना भी सबसे बड़ा है, आपका घराना सबसे रईस खानदान के साथ आपका ताल्लुक है, शाही खानदान से हो आप हैं। आपका खानदान को कमज़ोर है, आप शाही खानदान से हो। गौर करें, आप बड़े कीमती हो। हमेशा चलते फिरते, काम करते, आते जाते कहा करें कि मैं बहुत कीमती हूँ। हालेलुया। मैं खुदा के आंख की पुतली हूँ, मुझे कौन छू सकता है। और हम जाने, अपनी हैसियत को जाने। और आज हम एक और बात पर गौर करेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह की क्रूसिफिक्शन जो है उसकी बरकत क्या है। यहाँ मैंने पढ़ा गलतियों 3 बाब 13वीं आयत में कि मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मोल लेकर अपने खून से शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत जो है, जो सलीब पर यीशु मसीह ने खून बहाया है, उस खून की कुदरत और कुव्वत के वसीला से जो उस पर ईमान ले आते हैं, वो उन्हें हर तरह की लानत से आज़ाद कर देता है। लानते कैटेगरी है, तरह तरह की लानते हैं। जो यीशु मसीह पर ईमान लाता है, मसलूबियत की ये कुदरत है कि खुदावंद यीशु मसीह का लहू, खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत ईमान लाने वालों को तमाम मारूसी लानतों से आज़ाद कर देता है।
जब आदम हवा ने गुनाह किया, लानतों का आगाज हो जाता है। आदम को तो खुदा ने लानत नहीं दी, ना मलाउन कहा है, क्योंकि वो उसकी शक्ल और शबीह पर बनाया गया था। आदम को कहा कि जमीन तेरे स्वभाव से लानती हो गई है। हवा को भी नहीं उसने लानती बनाया, लेकिन ये जरूर कहा तेरी रगबत तेरे शौहर की तरफ होगी और तू दर्द के साथ औलाद पैदा करेगी। लेकिन उसने जमीन को लानती बना दिया। जमीन ऊंट कटारे उगाना शुरू होगी, फूलों के साथ कांटे शुरू हो गए और लानतों का असर जमीन पर हो गया। बीमारियां, वबाएं आगाज हो गया। वो लानती नहीं कहा खुदा ने, लेकिन लानतों का उसे मुकाबला और लानतों का उससे सामना करना इस जमीन के खित्ते पर उसका आगाज हो गया और मारूसी तौर पर लानत के मातहत हो गया इंसान जो है। इसलिए बाइबल मुकद्दस में खुरूज की किताब जब हम पढ़ते हैं 20वां बाब और उसकी 5वीं आयत में जब शरीयत दी जाती है तो खुदावंद का कलाम ये फरमाता है शरीयत में कि जो हुक्मदुली करते हैं, जो गैर माबूदों को मानते हैं, सो एंड सो 5वीं आयत में लिखा है कि उनके बाप दादा की बदकारी की सजा, उनके बाप दादा की बदकारी की सजा 3री और 4थी पुस्तक देता हूँ जो शरीयत पर अमल नहीं करते। यानी नस्ल दर नस्ल, जिस तरह मैं कह रहा हूँ, ये मारूसी लानतें, मारूसी लानतों का असर जो है वो जनरेशन्स में मुंतकिल होना शुरू हो गया। ज़मीन लानती हो गई, फिर शरीयत नाजिल होगी और शरीयत जब नाजिल हुई तो ये कहा गया कि जो हुक्म अदूली करेगा वो ना सिर्फ खुद लानत के मातहत होगा बल्कि लानतें जो हैं उनकी सज़ाएं जो हैं वो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होंगी और उनको सज़ा मिलेगी। लानत है क्या? बरकत का उलट है ना, लानत और बरकत। और खुदा ने जो उस पर ईमान लाते हैं उनको हर तरह की मारूसी लानतों से, जमीन पर जो लानते हैं उन लानतों से खुदावंद यीशु मसीह ने आके मसलूब होकर छुड़ाया, जिसके बारे में मैंने हवाला भी पढ़ा है। हर तरह की लानत से यीशु मसीह की मसलूबियत ने ईमान लाने वालों को आजाद कर दिया है। उनके लिए लानत ना जमीन पर है, ना लानत उनकी नस्ल पर है, ना उनकी जिंदगी पर है। खुदा ने लानत को बरकत में तब्दील कर दिया। ईमानदारों के लिए फिर मुबारकें शुरू हो जाती हैं। मुबारक है वो, मुबारक है वो, मुबारक है वो, मुबारक है वो। लेकिन ये मारूसी जो नस्ल दर नस्ल भी लानतों का आगाज़ होता है शरीयत के आने पर, और ज़मीनी जो लानते हैं उनसे खुदावंद यीशु मसीह ईमान लाने वालों को क्या करता है? आज़ाद करता है। कभी गौर किया? दाऊद जो बादशाह था वो क्या कहता है? मैं भी पैदा होया वेखो विच बुराई मैनू विच गुनाह दे। यानी पैदा होते ही वो क्या है? गुनहगार है और उस पर असर है।
तमाम लानतों का। गुनाहगार यानी बरकस नहीं है, मुबारक नहीं है और गुनाह है। और क्योंकि लानत की वजूहात क्या थी? क्या थी वजूहात लानत की? नाफरमानी। आदम को हवा को कहा कि ये फल तुमने, यही था ना, उसने कोई कत्ल तो नहीं अभी किया, वो उसके बेटों ने किया, और कोई गुनाह तो नहीं किया। ये नहीं देखें इसकी गुनाह की माहियत क्या है। गुनाह की माहियत ये है खुदा की नाफरमानी। जो वो हुक्म देता है उसको ना मानना क्या है? गुनाह है। बाकी ये उसका फिर इजहार है। नशा, कत्लो गारत, बुराइयां, बदियां, ये उसके एक्सप्रेशन है। लेकिन वो गुनाह की माहियत जो है वो दरअसल जो रूट्स हैं वो नाफरमानी है। कभी कभी हम सोचते हैं कि यह फलां शख्स बड़ा गुनहगार है, लेकिन हो सकता है हम नाफरमान हूँ, उसके हुक्मों को ना मानते हो। और नाफरमानी ही क्या है? गुनाह है। और लानत का आगाज कैसे होता है? लानतों का आगाज कैसे हो गया? खुदा ने तो इंसान को बरकत के लिए पैदा किया। जा जमीन को क्या कर? मामूर, महकूम कर, इख्तियार भी रख। लेकिन नाफरमानी की वजह से वो लानत के मातहत हो गया। ज़मीन भी लानती होगी। और खुदा ने आदम को ये तो सज़ा दी कि अब तू जब तक पसीना नहीं बहेगा और मेहनत करके तू क्या करेगा? रोटी खाएगा। कभी कभी लोग कहते हैं ना, सादा कहते हैं इबादत करो, कहते ने आ बड़ी वड्डी इबादत ही केड़ी आ जेड़ा मैं काम करके ना अपने बच्चों नूं पिया पालना, बड़ी वड्डी इबादत जे। मैं तुहाडे नाल इबादत फिर वड्डी जानवर भी करते ने, वो भी बड़े बच्चों नूं पालते ने भाई। वो भी अपने मूँह चों कढ़ के, तुसीं वेखिया कदी परिंदे अपने मूँह चों कढ़ के ते बच्चों नूं बेचारे होरे कित्थों उड़ के आलने च आ जाते ने, तो उन्होंने मूँह खोले होंदे ने छोटे छोटे हैं, तो मूँह अपने मूँह चों कढ़ के। होरे तुसीं अपने मूँह चों कढ़ के बच्चों नूं खवाया होवे या ना खवाया होवे, मावां कदी कदी खवा भी देंदियां लेकिन बाप नहीं खवाते। बाप कह ना भाई ऐसी नहीं झूठा खवाना। तो ना बच्चे प्यो का झूठा खाते ने, कई तो पानी भी नहीं पीते प्यो का क्योंकि ऐसा है, माँ का खा लेंदे ने। हाँ जी, ना कहते ने बाप का नहीं खाना। तो मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ कि इंसान को शैतान ने ज़हन में पा दिता, और भाई तू अपने काम कर, अपने बच्चों को पाल, है इबादत ही। अच्छा मैनू ये बताएं, सवाल मैं करूँगा, जवाब आप दे ताकि आप हम कटे सीखें। खुदा ने ये उसे बरकत दी थी। जी हाँ, दलेरी नाल कह दो ए बरकत दी बड़ी वड्डी, तू पसीने दी रोटी खाएगा पुत्र, तू बड़ा नेक काम कीता है, तू फल तेरी बीवी ने भी खा लिया, अगों तू भी क्या, चलो भी जिधर ही जाएगी उधर ही मैं जावांगा, कोई गल नहीं। या खुदा ने बड़ी बरकत दी थी उन्होंने। तो किस तरह पर ये शैतान ने डाला हुआ है ना ज़हन में, सिर्फ और सिर्फ काम करो सुबह निकलो रात नूं आओ, काम करो सुबह करो रात नूं आओ, सौंजो बच्चों को खाना खवाओ, सुबह निकलो रात नूं बच्चों को खाना खवाओ। सानू चर्चा आने की जरूरत है, दुआ करने की जरूरत है। पारी साहब जी मैं तुहाडे नाल बहुत ही इबादत कर रहा जे, मैं सवेर नूं जाना रात नूं आना आके ते सौ जाना। कईयां दे ते बच्चे भी सुते हुंदे जी, कई दफा बच्चों नहीं वेखते, इन्ना काम करते ने
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤੇ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਣਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਐਵੇਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮੀ ਜਾਣਾ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮ ਲੈਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਦੁਆ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਇਬਾਦਤ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਜੇ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਬਰਕਤ ਨਾ ਭਰਿਆ ਜੇ, ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੇ ਪਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ को ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਾਂ। ਹੈ 1-2 ਘੰਟਾ मैं कोई फजूल बंदा वा है, मैं कोई नकामा बंदा वा, मैं काम वाला बंदा वा है। काम नाली की ने, काम नाली बहारा ने, ते बहारा दे बेची फिर उजाड़ा में आ जाए। फिर कहने पादरी साहब जी उजाड़ा पै गया, दुआ करो, फल नहीं लगता, सुक गया जी। खुदावंद के पास जो आते हैं, खुदावंद उन्हें हर तरह की लानत से, मारूसी लानतों से, जनरेशन्स की लानतों से आज़ाद कर देता है और वो तब्दील कर देता है, बरकतों में तब्दील कर देता है। फिर वो जिस चीज़ को भी हाथ लगाएं बरकत ही बरकत। हालेलुया। फिर उनके काम में भी बरकत, उनके आने में भी बरकत, उनके जाने में भी बरकत, उनके खाने में भी बरकत। जिते कहते ने काम बड़ा वे करने तो आखिरी अजे महीना नहीं चढ़िया तो अगों समझ ही नहीं भी आती। क्यों ये भी बाइबल च लिखी है, पढ़िया कदी कि तुसी बहुत मेहनत की थी, तुसी बड़ा कमाया। मेरा ख्याल कई ने आयत पढ़ी कि मैं दोहरा देना, जदों तुसी उन्होंने घर च ले आए तो की लिखिया, खुदा पिया कहंदा जी, कहंदा मैंने उड़ा दिता कि मेरे ना ताड़ा तालक तुलक नहीं तो किसी ने की उड़ाना है। ਐਵੇਂ पे कहने किसी ने जादू किया है जी। इन्ना असी मेहनत करने सुबह तो रात को, ऐसा जादू किसी ने किया है, बरकत पैंदी नहीं। खाने में तो इत्मीनान नहीं आता, भुख ही नहीं लगती। पानी भी पीने आते प्यास ही नहीं बुझती। ये बाइबल में लिखा हो। क्यों जी किसी ने पढ़ी है? किने किने पढ़ी हाथ चुको? चलो 2 बंदे ने तो पढ़ी, इन्हां लई तालियां मार दो। खुदा कहना मैं उड़ा दिया जी, चलो कर लो गल। लेकिन अगर बरकत हो, उसके साथ ताल्लुक हो, जाने के यीशु मसीह के लहू से आजाद हम हुए हैं, हम उसके हैं, कीमत से खरीदे गए हैं, हम दुनिया के नहीं, खुदा ने हमें खरीद लिया है। तो बरकत ही बरकत होगी, थोड़े में भी बरकत होगी। तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हो। हालेलुया। फिर खुदा ने हमें ना सिर्फ मारूसी और ज़मीनी लानतों से आज़ाद किया, ईमानदारों को जो यीशु मसीह की मसलूबियत पर ईमान लाते हैं, बल्कि वो शख्सी तौर पर भी जो हम अमल करके बरकतों को हासिल नहीं करते, शख्सी लानतों से भी खुदावंद अपने लोगों को क्या कर देता है? आज़ाद कर देता है। हालेलुया। कलामे मुकद्दस में इस्तिस्ना की किताब पढ़ लें, 11वां बाब 26वीं आयत से
28वीं आयत तक आप निकालें, लिख लें। लिखा है, खुदा फरमाता है, देखो आज के दिन मैं तुम्हारे आगे बरकत और लानत को रखता हूं, आप चुनो। ये बाइबल में लिखा हुआ है। एक बड़ी लिस्ट है इस्तिस्ना की किताब में, 27वां बाब, वो भी लिख लें। पूरी लिस्ट लिखी हुई है कि लानतें क्या हैं, शख्सी तौर पर किन पर आती हैं और किस तरह बरकतें हम हासिल करते हैं। और यहां पर लिखा है खुदा जो है, खुदा वो बड़ा सच्चा खुदा है, रास्ते का खुदा है। उसने अपने लोगों को कहा, मैंने तुम्हारे सामने ये चीजें रख दी हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, पढ़ लेना। चुनाव करो, बरकत या लानत, बरकत या लानत, बरकत या लानत। शख्सी है, खुदा सच्चा है, रास्त है। वो कभी अंधेरे में बात नहीं करता। उसने रखी है बरकतों की बातें। ये करो, बरकत मिलेगी, क्यों ना मिलेगी। और नया जनामा में भी हमें पता चलता है, यीशु मसीह ने खुद फरमाया, जब मरथा और मरियम लाजर की जो बहनें थी, यीशु मसीह उनके घर आता था, उनका दोस्त था। ओके, अब आप जवाब दें, बहनें ही जवाब दे दें कि जो मरथा थी वो क्या कर रही थी। पता नहीं उनकी सफाइयाँ कर दी होएगी, आटे गुंदी होएगी, पसूड़ी उन्होंने पई, यीशु मसीह बैठे ने। अच्छा, मरियम मरियम की कर रही, यीशु मसीह के कदमों में बैठ गई है ना। तो उसका क्या सुन रही है, उन्हें क्या, चलो बाकी काम भी कर लांगे, कलाम से सुनिए। यीशु मसीह आज आया है, उनका दोस्त था ना, तो उन्हें कहा दोस्त से अच्छी बातें। उन्हें पता था यीशु मसीह खुदावंद है, इनकी बातें तो सुनो। तो यीशु मसीह ने किसकी तारीफ की, आप ही बताना है जी। मरियम की। उन्हें को साढ़े वर्गा पादरी हुंदा ना, मैं तुहानूं सही गल दसना, चलो कुछ पादरियां नूं कढ ही दिंदे आ। उन्होंने मार्था की तारीफ कर, मार्था खाना जड़ा तू बनाया ना, हाय 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 है, मैं कदी नहीं वो खादा। भैणां बेचारियां मासूम हुंदियां ने, वो कहंदियां अगली दफा फिर खवा। भैन जी जेड़ा तुसी खाना बनाया ना, इन्हें मैं पहली दफा इंज दा मैं बड़े बड़े वड्डे रेस्टोरेंटों तो भी नहीं खादा, मैं पीसी चो भी नहीं खादा। वो बेचारी मासूम होंदियां ने भैणां, मैं तुहानूं सही गल दसना, मेरा तजर्बा हो गया 55 साल का। वो फिर बेचारियां कहंदियां कोई गल नहीं पारी साहब जी, तुसी फिर आओ अगले हफ्ते, तुहानूं फिर को। यीशु मसीह ने तारीफ की थी। मरथा मैं बड़ी दूर तो चल के आया सा ना, तो उदों भाई कारां छड्ड के मोटरसाइकिलां भी नहीं सा, तो यीशु मसीह किन जांदा सी, गधे ते तो इक्को बारी बैठा ना। मैंने जाके गलील के एरिया में जगह देखी, मुझे मौका मिल गया जॉर्डन में जब गया, तो बड़ा टचिंग था, क्योंकि मोहब्बत होती है तो टचिंग नेचुरली होती है, एक्साइटमेंट होती है। कि जहाँ यीशु मसीह फिरते थे मैं फिरा तो हो पता नहीं मेरे वो क्या थे, जज्बात थे, एहसास थे कि यहाँ मेरा खुदावा यीशु मसीह फिरा है। वहाँ मैंने दरिया यर्द में जहाँ यीशु मसीह ने दिया, उन्होंने मुझे बताया यहाँ यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया था, तो वहाँ मैंने पानी के बपतिस्मे भी दिए, मैंने वीडियो भी दिखाई थी।
तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी। तो यीशु मसीह, जब मैं वहाँ गया तो मैं एक और अंदाज से देख रहा था। मैंने देखा ये पहाड़ी सिलसिला, ये रास्ते तो बड़े ये नहीं हार्ड हैं। साढ़े तो सड़क जी ना गली च एक दफ़ा पुट्टी जाए तो असी कहने ਤੁਹਾਡਾ भला हो गया, अभी तो पैरिस च रहिंदे सां की हो गया। मैं पैरिस जाके भी वेखिया, पैरिस भी इंज दा ही बड़ा जिवें माल रोड इदू वड्डा नहीं, उंज ना ही चलदे हुंदे सां। पैरिस शीशे दा बनिया। मैं जो पहली दफ़ा गया मैं एक्साइटमेंट, मैं पता नहीं किंज दा भी शीशे दा इंज दा ही जिवें माल रोड वेख लो तो पैरिस। यीशु मसीह पैदल चल के आते, थके मांदे, पता तभी वो कुएं पर बैठ गए थे, थके हुए हैं। बड़ी मेहनत उन्होंने की कलाम सुनाने के लिए, और शागिर्दों ने भी बड़ी मेहनत की, पैदल चलते थे। और पहली सदी ही में 12 शागिर्दों ने पूरी दुनिया में अंजील का पैगाम सुना दिया। अब कहते हैं कदे साढ़े को कार होए ना तो असी जनाब मनादी करी ऐसी कि जेड़ा किसी ने मोटरसाइकिल वाले ने नहीं की थी। उसकी खिदमत, उसकी इबादत करने के लिए जो करना चाहे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। जिस तरह पौलुस कहता है, मुझे कौन मसीह की मोहब्बत से जुदा करता है, ना नंगापन और ना क्या क्या लिखा है, ना पस्ती ना बुलंदी, ना तंगी ना फरिश्ते, बल्कि यहाँ तक कहता है मुझे तो मौत भी जुदा नहीं कर सकती। जब मरूंगा बस सीधा उसके पास ही जाऊंगा। हम तो छोटे छोटे हुजूर मैं भी आपके साथ ही लेकिन सिखाने की क्या मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मरियम ने ऐसा हिस्सा चुना कि यीशु मसीह को कहना पड़ा कि मर्था तू ते दुनिया की फिक्र तरद्दद में लगी हुई है, लेकिन मरियम ने अच्छा हिस्सा चुन लिया है। और ऐसा हिस्सा चुन लिया कि जो उससे छीना जा ही नहीं सकता। हालेलुया। ऐसा हिस्सा खुदा का कलाम वो सुनती है और खुदा की हजूरी में उसके कदमों में बैठी हुई है। उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं है और वहाँ वो आसूदा हो रही है। तो चुनाव हमारा है कि हम बरकत हासिल करें, लेकिन जब हम उस पर ईमान ले आते हैं, उसके कदमों में आ जाते हैं, तो वो हमें सारी शख्सी लानतों से भी क्या करता है, आजाद कर देता है और बरकत पर बरकत देता, फजल पर फजल करता और खुशहाली देता और रूहानी बरकतें देता और इत्मीनान देता है और सरफराजी अता फरमाता। और फिर ये जो हवाला मैंने पढ़ा बाइबल मुकद्दस में कि उसने हमें मोल लेकर के शरीयत की लानत से क्या किया है, शरीयत की लानत से भी आज़ाद कर दिया है। इसका क्या मतलब है शरीयत की लानत से आज़ाद? क्या शरीयत लानती है? नो। फिर लिखा यीशु मसीह हमारे लिए लानती बना, यीशु मसीह लानती नहीं, मुबारक खुदा का बेटा। लेकिन हमारी तमाम लानतें यीशु मसीह पर रखी गई, जिसकी वजह से वो लानती बना, लानती नहीं था। हमारी तमाम
मरूसी शख्सी जमीनी लानतों को उठा के ले गया, खून बहा के हमें आजाद कर दिया। कभी आपने गौर किया कैसी बड़ी कुदरत है यीशु मसीह की मसलूबियत में कि उसने हमें शरीयत की लानत से भी क्या किया है, आज़ाद कर दिया है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में रोमियों का ख़त आप लिख लें, 5वां बाब, मैं पढ़ता नहीं हूँ, 17वीं आयत से 19वीं आयत तक आप लिख लें। यहाँ पौलुस रसूल बता रहा है कि एक ही शख्स यानी आदम, एक ही शख्स के वसीला से गुनाह आ गया, और गुनाह की वजह से क्या आ गई, मौत आ गई, और सजा का हुक्म मिल गया। और एक ही वजह से, एक ही की नाफरमानी से हम तमाम के तमाम क्या ठहरे, गुनहगार हम ठहर गए। और फिर लिखा है एक ही के वसीला से, उसके फजल से हमें क्या मिली, रास्तबाजी मिली, हमेशा की जिंदगी मिली। हम रास्तबाज ठहराए गए, एक ही की फरमाबरदारी से हम रास्तबाज ठहराए गए हैं। और खुदा ने अपने बेटे के वसीला से, एक ही के वसीला से हमें हर तरह की शरीयत की लानत से क्या किया है, आज़ाद कर दिया है। गुनाह की मजदूरी क्या थी, और शरीयत को जो मसादा लफ्ज़ों से समझाता हूँ, और भी बहुत सारी आयत हैं कि शरीयत की लानत क्या है। जो हुक्म नहीं मानता था, जो शरीयत को पूरा नहीं करता था, उससे सजा मिलती थी। ओके, और वो सजा की वजह से लानत उस पर आती थी, क्योंकि गुनाह की मजदूरी क्या है, ये बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है ना। तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया, एक की फरमाबरदारी से हम रास्तबाज ठहरेंगे। उसने हमारी सजाओं को, ताकि आप समझे इसका मतलब क्या है शरीयत की लानत से। शरीयत को कोई शख्स यीशु मसीह के अलावा पूरा नहीं कर सका, तो सब लानत के मोहताज थे, क्योंकि शरीयत को कोई शख्स पूरा कर ही नहीं सकता था, और किसी ने पूरा किया ही नहीं। इसलिए शरीयत को कहा गया कि वो लानत के मोहताज है। क्यों? इसलिए कि शरीयत जो है वो सजावार ठहराती थी और कहती थी इसे मौत आनी चाहिए, और ये लानत इस पर है क्योंकि इसने हुक्मों को नहीं माना। तो इसलिए फिर सारे शरीयत की लानत के मातहत है। शरीयत मुबारक है, पाक है और कामल है और खुदावन की है, वो लानती नहीं। ज़रा मैं समझाना चाहता हूँ पढ़ते हुए, यानी शरीयत का जो हुक्म ना मानता था उस पर लानत आती थी, सजा आती थी, मौत आनी चाहिए थी और आती थी। और इसी तरह एक की फरमाबरदारी से जिसने सारी शरीयत को पूरा किया, उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। और उसकी फरमाबरदारी से, उसकी शरीयत को पूरा करने से हम शामिल हो गए, शरीयत की लानतों से आजाद हो गए और हम मुफ्त में रास्तबाज ठहर गए हैं। हालेलुया। कैसी मुबारक हाली है कि यीशु मसीह के खून की वजह से, उसकी मसलूबियत की वजह से, उसके मर जाने की वजह से, सलीब पर जो उसने हमारा कफारा दिया, हम मरूसी लानतों से आजाद,
शख्सी लानतों से आजाद, जमीनी लानतों से आजाद, और शरीयत की लानतों से क्या हो गए हैं? आजाद हो गए हैं। और उसने हमें आजाद कर दिया, हालेलुया। और उसने हमें रासबार ठहरा दिया है, और उसने हमें मुबारक कह दिया है, और लानतों को बरकतों में बदल दिया। लानत को बरकतों में बदलती सलीब है, ये एक गज़ल भी है। और बाइबल मुकद्दस में जब हम रोमियों का खत पढ़ते हैं, 8वां बाब निकाल लें, ये मैं आखिरी वाला पढ़ता हूँ बाइबल मुकद्दस में, रोमियों का खत और 8वां बाब पहली 2 आयत। बस अब जो मसीह यीशु में हैं, ये गौर करें एक एक लफ्ज पर, आपका दिल खुशी से भर जाना चाहिए। बस अब जो मसीह यीशु में हैं, उन पर सजा का हुक्म, आपको इनकर्ज करता हूं, जो आप यीशु मसीह में आ गए हैं, आप पर अब कोई सजा का हुक्म नहीं। हालेलुया, अब आज़ाद हो गए हैं, शरीयत की लानत से भी आज़ाद हो गए हैं। और फिर आगे क्या लिखा है? क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद कर दिया। हालेलुया। इसलिए तीसरी आयत, इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमज़ोर होकर ना कर सकी, वो खुदा ने किया, यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सज़ा का हुक्म दे दिया, ताकि, चौथी है, ताकि शरीयत का तकाजा हम में पूरा हो, और जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं। हालेलुया। अब जो यीशु मसीह में हैं, उन पर सजा का हुक्म नहीं। और रूह की शरीयत ने क्या किया है? गुनाह और मौत की शरीयत, वही जिसकी वजह से लानत आती थी, उससे हमें क्या कर दिया है? आज़ाद कर दिया है। अब हम शरीयत की लानत के मोहताज नहीं रहे, जिंदगी की रूह के मातहत हैं, फजल के मातहत हैं, यीशु मसीह के मातहत हैं। और जो यीशु मसीह के मातहत हैं, उनके लिए पहली आयत में लिखा है कि जो यीशु मसीह में हैं, उन पर सजा का हुक्म नहीं। हालेलुया। खुदा ने आपको आज़ाद कर दिया है। इसलिए मैं कहता हूं, जो यीशु मसीह में है, खुदा ने उनको रासबाज भी ठहरा दिया है, नजात भी दे दी है, और तमाम सजाओं से, तमाम लानतों से आज़ाद कर दिया है। अब हमें क्या करना है? उसकी वर्शिप करनी है, उसकी इबादत करनी है, उसकी शुक्रगुजारी करनी है, और उसके पीछे चलना है, क्योंकि आप तो अब आज़ाद हो गए हो, आप किसी लानत के मातहत नहीं। और ये भी मैं आखिर में बताता हूँ, ज़ुबानी आपने कहानी सुनी होगी कि जब बलाम कितने लोग जानते हैं? बलाम को बलक बादशाह ने अपने लोगों पर लानत करने के लिए बुलाया, तो फिर वो जब मुंह खोलता था तो क्या नहीं और फिर कलाम में लिखा है, जिसे खुदा ने बरकत दी है, उस पर कौन लानत कर सकता है। आपको खुशी ये भी होगी, खुदा ने आपको लानतों से छुड़ा दिया। आप पर कोई लानत भी करे, उसकी लानत उसे वापस चली जाएगी। आप पर लानत का असर नहीं हो सकता। खुदा ने तो यहां तक कहा दिया है
हम उसमें शामिल हैं। ईमान के वसीला से बरकतों में लिखा है, जो तुझ पर लानत करेगा वापस लानत जाएगी कि नहीं। और जो कभी कभी सुनिए कि जादू उल्टा चला जाता है, आप पर जो जादू करेगा वो घर ही जादू चलो। कोई शैतान दी बदरू ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਘੱਲੇਗਾ ना तो वो इधर तो नहीं आएगी, वो वाली चली जाएगी। आप पर किसी चीज का असर नहीं हो सकता। आप पर कोई लानत करे, लानत नहीं होगी, लानत वापस उसके पास चली जाएगी। और आप पर कोई जादू टूने तवीज का और शैतानी कुव्वतों का असर नहीं हो सकता। खुदा ने आपको मुबारक ठहराया है, खुदा ने आपको अपने लहू से पाक किया है। आप आंख की पुतली हो और कीमती और वैल्यूएबल हो। गॉड ब्लेस यू।